वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th का केमिस्ट्री लेके आए हैं। वापस से हम सभी चलेंगे क्या पार्ट 2 जो है, उस पार्ट 2 का हम लोग कल देखे थे द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तरीका का होता है। पहला तो होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। और उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करेंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाएगा, फिर गैस से कंडेंसेशन करेंगे तो किस में आएगा, लिक्विड में, और लिक्विड को फिर फ्रीज करेंगे तो किस में बन जाएगा, आइस में। तो ये चेंजिंग इसका भी देखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। प्लीज़ चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि मैटर जो है एग्जिस्ट करते हैं 3 फिजिकल स्टेट्स में। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई दिक्कत? अब चलिए फॉर एग्जांपल वाटर जानते हैं कि सॉलिड होता है कब, जब वो आइस के फॉर्म में हो। वाटर ऐसे अगर नॉर्मल मिल जाए पानी पीने के लिए तो वो क्या लिक्विड के फॉर्म में रहता है। अगर वाटर को हम गर्म करते हो तो स्टीम बॉस बनता है तो वो क्या होता है, किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होता है। राइट। तो कहता है कि वाटर कम्स एज आइस आउट ऑफ द फ्रीजर, यानी फ्रीज से वो आइस के रूप में आता है ना, और नल से वो पानी ऐसे लिक्विड के रूप में आता है, और स्टीम वाटर वेपर जब केटली में बॉयल करते हैं वाटर को तब आता है। राइट। चलिए हम क्या कहते हैं कल कि वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग फिजिकल, चलिए तो हम लोग कहाँ देखते हैं कि भाई अगर हम चाहते हैं तो बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को 2 तरीका से। पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदल के हम लोग बदल सकते हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को बदल के भी फिजिकल स्टेट्स को बदला जा सकता है। कैसे? इसका मतलब है, क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, बार बार मतलब बोलते हैं, इसका मतलब कुछ है। क्या मतलब है कि जब भी हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है टेम्परेचर को बदल के। कैसे? मान लो जो बर्फ़ है, बर्फ़ को क्या किया, टेम्परेचर दी तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, वाटर। कोई दिक्कत? यानी स्टेट्स ऑफ मैटर में बदलाव हुआ। फिर वाटर है, वाटर को हम लोग क्या किए, हीट किए, क्या बना, वेपर, वेपर क्या बना, गैस, यानी फिर स्टेट में बदलाव हुआ। वापस से अगर गैस है, इसको क्या कंडेंस की, ठंडा की, फिर लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को फिर ठंडा किए तो आइस बन जाएगा। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए When we say that we change the states of matter by changing the temperature, जब भी हम ये कहते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हम बदलने जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हम लोग टेम्परेचर में बदलने का मतलब है वी मीन दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग इट, कूलिंग इट। टेम्परेचर में बदलने के बाद क्या, टेम्परेचर में बदलने के बाद 2 चीज़, या तो उसको गर्म कर दीजिए या इसको ठंडा कर दीजिए। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब गर्म या ठंडा होता है। राइट। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर। और प्रेशर में बदलाव का मतलब क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीज द प्रेशर ऑन इट, कंप्रेसिंग इट। प्रेशर इंक्रीज करके, यानी प्रेशर बढ़ा के। जैसे आप उंगली यहाँ रखिए, आप यहाँ उंगली रखिए, हम लोग क्या किए, प्रेस किया तो प्रेशर बढ़ गया। राइट। क्या किया, प्रेशर बढ़ गया। तो कंप्रेस जब करेंगे तो प्रेशर बढ़ता है, और डिक्रीजिंग इट प्रेशर, और प्रेशर को कम कर दीजिए। जैसे यहाँ लाओ हाथ, अगर मान लीजिए यहाँ प्रेस किए तो प्रेशर बढ़ा, और छोड़े तो क्या होगा, प्रेशर कम गया। राइट। तो कंप्रेस दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, छोड़ते हैं तो प्रेशर कमता है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा। चलिए कहता है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। आप जानते हैं कि कोई भी मैटर, दुनिया का हर मैटर किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। बात सही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और 2 पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये भी क्या कि 2 पार्टिकल आपस में कितना कितना दूर मूवमेंट करते हैं तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर, पार्टिकल्स को आप बदल सकते हैं प्रेशर को चेंज करके, या टेम्परेचर को बदल के। अब सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ दिखे उसको बदल सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। बस कुछ नहीं, आप या तो प्रेशर बदल दीजिए या टेम्परेचर बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए? टेम्परेचर। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, तो प्रेशर के और टेम्परेचर के हिसाब से सेम सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ऑल द 3 फिजिकल स्टेट। एक ही चीज़ 3 फॉर्म में दिखाई दे सकता है या बदला जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से आप चाहें तो चीज़ों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पलट सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए आपके पास क्या है, आइस है। क्या है? टेम्परेचर बढ़ा है। क्या बढ़ा है? टेम्परेचर। सॉलिड था, क्या बन गया, लिक्विड। क्या बन गया, लिक्विड। अब बताइए, लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ा है, क्या बन गया, गैस। चलिए तो गैस में बदल गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल अंडर नॉर्मल प्रेशर, अगर साधारण प्रेशर है, वाटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस। साधारण प्रेशर है तो वाटर सॉलिड के रूप में कैसा दिखाई देगा, आइस के फॉर्म में। किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस और उससे कम पे। आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इट एग्जिस्ट एट लिक्विड इन द फॉर्म, ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, वाटर के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, ये तुमसे पूछे कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। ये रूम टेम्परेचर है, अभी मतलब इस रूम का टेम्परेचर लगभग इतना स्टैंडर्ड माना जाता है।
तो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में रहता है, सही है। और गैस के फॉर्म में कब रहता है, जब स्टीम रहता है, किस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा पर, सही बात है। फ्रॉम द डिस्कशन हम लोग क्या कह सकते हैं, दो फैक्टर विच डिसाइडेड वेदर गिवन सब्सटेंस वुड बी सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट्स और टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो ऐसा फैक्टर है, दो ऐसा तथ्य है जो बताता है कि कोई सब्सटेंस कैसा हो सकता है, सॉलिड लिक्विड या गैस। वो दो चीज़ क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। ये दो चीज़ से आप किसी भी सब्सटेंस को बता सकते हैं कि वो कैसा फॉर्म में हो सकता है। अब हम इसका प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल वन बाय वन। अब हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर के बदलने से फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्रेशर के बदलने पर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड लिक्विड गैस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक एक करके देखेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इसी को कहते हैं, मतलब फिजिकल मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। चलिए सबसे पहले बदलाव देखते हैं टेम्परेचर के। किसका बदलाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बदलने से क्या क्या बदलाव फिजिकल स्टेट्स पे होता है यानी सॉलिड लिक्विड और गैस पे होता है। देखिएगा बड़ा आराम से, ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत साफ सुथरा पढ़ाई है। देखिएगा ध्यान से, कहता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यानी गर्म कीजिएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, गर्म करना। अच्छा, एक सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। भाई जब कोई चीज़ को गर्म कीजिएगा तो सॉलिड कैसे बदल जाएगा, लिक्विड में। एंड द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, है ना। कोई दिक्कत? तो अगर सॉलिड को टेम्परेचर दिए तो किस में बदल गया, लिक्विड को टेम्परेचर दिए तो किस में बदल गया, बहुत अच्छे, वेपर में बदल गया। गैस को ही वेपर स्टेट कहते हैं। एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर को जब कम करेंगे यानी ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, बात सही है। एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्ट, फिर लिक्विड को और ठंडा करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे यानी उसको फ्रीज करेंगे, तो वो किसमें बदल जाएगा, सॉलिड में, सही बात है। दीज पॉइंट्स बिकम मोर क्लियर, ये और क्लियर हो जाएगा क्या जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे। क्या डिस्कशन में है भैया, पहला है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, जिंदगी भर याद करने वाला चीज़ आ रहा है आपको। क्या है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं। कैसे बदलेंगे, प्रेशर से कि टेम्परेचर से, टेम्परेचर से। क्या करेंगे, सॉलिड को गर्म करेंगे लिक्विड में, और लिक्विड में बदल जाएगा मेल्टिंग। इस सॉलिड से जब लिक्विड में कुछ चीज़ को बदलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना। क्या होता है, पिघलाना। कोई दिक्कत, दुनिया का हर चीज़, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है उसको लिक्विड में बदलेंगे तो उसका मतलब नाम होता है मेल्टिंग। क्या होता है, इफ़ वी हीट आइस, अगर हम आइस को गर्म करें तो ये बदल जाएगा वाटर में। इस केस में सॉलिड आइस, आइस कैसा था, सॉलिड, बदल गया किस स्टेट में, लिक्विड वाटर में। तो चेंज हुआ स्टेट में, स्टेट मतलब अवस्था में चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड बना। चलिए, द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस बदल जाता है लिक्विड में गर्म करने पर, उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत, फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन। क्या कहते हैं, मतलब अगर कोई सॉलिड चीज़ को गर्म किया और मेल्ट किया और बना किस में, लिक्विड में, इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, या फ्यूजन भी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, मेल्टिंग या फ्यूजन, बात बराबर। चलिए, सो व्हेन आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। जब भी हम लोग आइस को बदलते हैं वाटर में तो उसको हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस कहते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ आइस कहते हैं। ये चेंज ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि टूटना, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में टूटना, राइट। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, चलिए देखिए, ए चेंज ऑफ स्टेट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेल्टिंग। अच्छी मेल्टिंग जब हुआ तो मेल्टिंग में स्टेट बदला, अवस्था बदला, सॉलिड से लिक्विड हुआ, सॉलिड से, यानी फ्यूजन में स्टेट का बदलाव होता। मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस को मेल्टिंग कराते हैं एट अ फिक्स टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। वह टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड सब्सटेंस पिघलता है और बदलता है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी एटमॉस्फेयर जो उस पर नॉर्मल प्रेशर लगाता है उसके ऊपर, इसी को मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस का कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस कितना कैसे पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का क्या होता है, यानी कौन सा टेम्परेचर देंगे कोई चीज़ पिघलेगा, तो कहता है वह टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलता है नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जांपल, आइस मेल्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। आइस है ना, बर्फ़, बर्फ़ को जैसे ही रखोगे बाहर में तो दूर से गर्म करने की जरूरत, अपने आप पिघलने लगता है। कैसे, क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो कन्वर्ट होने लगता है टेम्परेचर पर, माइनस में रहता है, फिर 0 पे आता है, मेल्ट होना चालू कर देता है टू फॉर्म लिक्विड स्टेट, ताकि लिक्विड वाटर में बदल जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कितना लिखते हैं, 273, ठीक है, सेल्सियस। एट मेल्टिंग पॉइंट आइस चेंजेस इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, आइस अपना स्टेट बदलता,
ठीक है। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। भाई अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, अलग अलग टेम्परेचर पिघलता है सब। एग्जांपल के लिए मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मेल्टिंग पॉइंट वैक्स मतलब था मोम का कितना होता है 63 डिग्री सेल्सियस, राइट। जबकि मेल्टिंग पॉइंट आयरन लोहा का कितना होता है 1535, हम सुनेंगे, ठीक है ना, कितना होता है 1535, 1535 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कभी कोई तुमसे पूछे कि सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दो पार्टिकल जो है आपस में बंधा होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किसे? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जो ताकत लगता है उसी ताकत को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यानी दो पार्टिकल आपस में इस तरह से बंधा हुआ है, राइट। तो एक मेरे पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे, उस टेम्परेचर पर जाके ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएगा। इसका मतलब दूर जाने का मतलब क्या है? दूर जाने का मतलब है कि ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पर मेल्ट करना चालू कर देगा, तो वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जो उस सब्सटेंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं पार्टिकल्स को, उसको ब्रेक करने में जाता है। हायर द मेल्टिंग पॉइंट, भाई जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना यानी उतना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा सॉलिड सब्सटेंस का, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उतना टेम्परेचर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ताकत से पकड़े हुए हैं, राइट। यानी जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है उतना ज़्यादा दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। अच्छा, मोमबत्ती को हम पिघलाते हैं तो 63 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, लेकिन ईंटा को अगर पिघलाएंगे तो पिघलेगा जल्दी? नहीं। अगर लोहा को पिघलाएंगे तो लोहा 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेता है तब पिघलता है। तो सोचो उसका जो पार्टिकल है कितना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा आपस में, राइट। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना पार्टिकल की बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट आयरन का कितना है 1535, जो बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज वेरी स्ट्रांग। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दो कण के बीच, किसके कण? आयरन पार्टिकल्स के बीच, वो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली से एक दूसरे को पकड़ के रखा होगा, बांध के रखा होगा। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। अब हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर सॉलिड को जो गर्म करते हैं वो गर्म करने पर सॉलिड कैसे बदलता है लिक्विड स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कैसे क्या होता है जो बदलाव हो जाता है, राइट। चलिए, जब एक सॉलिड को हीट करते हैं सफिशिएंटली, मतलब अच्छा अमाउंट में हीट देते हैं, ये बदल जाता है, अपना फिजिकल स्टेट बन जाता है लिक्विड। सही बात है। जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है लिक्विड में? दिस हैपेंस एज फॉलो। कैसे होता है? जब कोई सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? चलिए, तो मैंने क्या कहा, जब कोई सॉलिड को सफिशिएंट अमाउंट में, यानी जितना मात्रा में हीट चाहिए उतना अगर दे दिए, जितना मात्रा में हीट चाहिए उतना अगर दे दिए, तो ध्यान दो क्या होगा, देखिएगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा। कैसे होता है? जब कोई सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करोगे तो हीट एनर्जी बना देता है उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट मोर विगरसली। मतलब मान लो कि ये सॉलिड पार्टिकल का टुकड़ा है, ठीक है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। अब ये दो कण को हम ले लेते हैं, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, ठीक है, और ये दोनों कण आपस में एक दूसरे से बंधा होगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे ही इसमें हीट दिए, क्या दिए? हीट दिए, तो हीट एनर्जी लेने पर, हीट एनर्जी होता है, क्या होता है? तो ये पार्टिकल को एनर्जी मिला, इस पार्टिकल को एनर्जी मिला, तो मेक्स इस पार्टिकल वाइब्रेट मोर विगरसली। अब जैसे ही इस पार्टिकल को एनर्जी मिला तो ये तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगा एट द मेल्टिंग पॉइंट। और जैसे टेम्परेचर तो लगातार दे ही रहे हैं तो वाइब्रेट करते लगेगा, करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ये पिघलना चालू कर देगा। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। अब मेल्टिंग पॉइंट जब जहाँ पे मान लो कि ये पार्टिकल वैक्स का है, मोम का पार्टिकल है, राइट, तो हम टेम्परेचर देते गए तो 63 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर दे दिए, कितना दे दिए? 63। अगर जैसे ही 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम दे दिए तो क्या हुआ? अब ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर ले लिया कि इसके पार्टिकल को इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गया कि ये बोला ना कि हम तुम्हारे साथ बंधन बना के नहीं रह सकते, हमको आज़ाद करो। क्या करो? आज़ाद करो। तो आज़ादी के बाद क्या मिलेगा इसको? आज़ादी के बाद ये अपना स्टेट चेंज कर लेगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को, राइट। एक एक चीज़ का मीनिंग समझ में आ रहा है? चलिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ होल्डिंग देम इन फिक्स पोजीशन। कहता है ये दोनों पार्टिकल जो एक दूसरे को बांध के एक जगह पर रख ले था, वो रखे हुए बांधने वाले ताकत को ये क्या किया, इतना टेम्परेचर लिया, इतना काइनेटिक एनर्जी इसके पास आया कि वो जो ताकत से बंधा हुआ था वो ताकत को ही ओवरकम कर गया, छोड़ दिया। बोला कि तोहर ताकत अब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, यानी जेल से हम आज़ाद हो गए, राइट। एंड ब्रेक टू फोर, और वो क्या करता है, दोनों को क्या करता है, अपना बॉन्ड तोड़ लेता है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कण में टूट जाता है, बिखर जाता है और लिक्विड फॉर्म में सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो ऐसे सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनता है। मेरे अंदाज से आपको कोई तकलीफ नहीं होता होगा, राइट।
तकलीफ अगर हो तो प्लीज़ पूछिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और प्यारे बच्चों, आप लोग किसी को भी थोड़ा सा ही कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, तकलीफ है, प्लीज़ 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 आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं देखिएगा। ये पहला पार्ट क्या था, जब हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में देखिए सॉलिड से लिक्विड बदलाव, राइट। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट में है लिक्विड से गैस में बदलाव। सॉलिड से लिक्विड बदल गया, अब लिक्विड आपके पास है, लिक्विड से कैसे बदलेंगे, गैस में। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इत्मीनान से देखिएगा भाई। इस अभी जो क्या देखे थे, सॉलिड से जो लिक्विड में बदलता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन अगर लिक्विड से गैस में बदलता है तो इसको बॉइलिंग कहते हैं, या इसी का एक और नाम है वेपराइजेशन। क्या नाम है, वेपराइजेशन। कोई दिक्कत, यानी वेपर में बदलना, सही है। वाटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन 3 लिक्विड स्टेट। आप जानते हैं कि पानी 3 फॉर्म में पाया जाता है, आइस के रूप में सॉलिड, गैस के रूप में वेपर, और खुद तो लिक्विड है ही। ठीक है, इफ़ वी गो ऑन हीटिंग वाटर, जैसे ही हम पानी को गर्म करने जाते हैं, इट अल्टीमेटली स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो पानी क्या करना था, अंततः बॉयल करने लगता है, एंड चेंजेस, और बदलने लगता है तेज़ी से, इनटू गैस, जिसको स्टीम कहते हैं। एक गैस में बदलने लगता है जिसको वाष्प कहते हैं। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। चलिए देखिए क्या था, वाटर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो बॉयल करना तेज़ी से स्टार्ट करता है और किस में बदल जाता है, गैस में, जिसको क्या कहते हैं, स्टीम। इन दिस केस, इस केस में लिक्विड वाटर, ये जो पानी जो था बदला गैस में, तो एक बदलाव हुआ स्टेट में, अवस्था में बदलाव हुआ, हैज़ टेकन प्लेस, अवस्था में बदलाव हुआ। द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस बदलता है गैस में तेज़ी से गर्म करने पर, उसको बॉइलिंग कहते हैं। तो बॉइलिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो बदलता है गैस में, गैस में। सो व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, तो जब वाटर स्टीम में बदलता है तेज़ी से गर्म करने पर, इसी को बॉइलिंग ऑफ वाटर कहते हैं, पानी का उबलना कहते हैं, राइट। चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो कहता है बॉइलिंग जब कीजिएगा ना तो अवस्था में बदलाव हुआ, लिक्विड से गैस में बदला, ये स्टेट बदलाव है। क्या है स्टेट, क्या है अवस्था। द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, ये जो बॉइलिंग होता है लिक्विड का वो फिक्स टेम्परेचर पे होता है। जैसे टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस रैपिडली, वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड गर्म बॉयल होता है, उबलता है और बदलता है तेज़ी से गैस में एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का कहते हैं। आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अपना फॉर्म यानी अपना स्टेट बदलता है, सॉलिड से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। एग्जांपल, जब वाटर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो ये बॉयल करना तेज़ी से चालू करता है और एक गैस बनाता है जिसको स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कहें तो कितना होगा, 100 प्लस 273, तो 373, कितना 373, क्योंकि 100 में 273 जुड़ जाएगा, राइट। चलिए 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वो अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर क्या करता है, बदलता है अपना स्टेट लिक्विड से गैस। सही है। अब देखिए आगे कहता है, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग लिक्विड के पास अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 78। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, जबकि बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का 357, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल का कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस, दारू 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। दारू नहीं, अल्कोहल मतलब सिर्फ दारू नहीं होता है, अल्कोहल का मतलब अल्कोहल का फैमिली होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, पूरा अल्कोहल फैमिली होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, राइट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मरकरी का कितना होता है 357। थर्मोमीटर में जो मरकरी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का होता है वो मेजर होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वह शक्ति को मापता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। अच्छा बताओ, हमारे पास लिक्विड है, क्या है, लिक्विड का भी 2 कण होगा, उसके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो आखिर ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर जैसे लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, मान लो एल्कोहल है 78 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर मिल गया, क्या हुआ, ये गैस में बदलना, यानी ये अपने अपने बीच के बॉन्ड को तोड़ लिया, अपने आपस का बॉन्ड को तोड़ लिया, आपस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ लिया। तो वो क्या करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट मेजर करता है कि 2 लिक्विड पार्टिकल्स के बीच जो कण है, लिक्विड पार्टिकल का जो कण है, चल तो मैंने क्या कहा कि भाई क्या मेजर करता है, तो याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट मेजर करता है कि 2 लिक्विड पार्टिकल्स के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कितना
ताकत देंगे तो टूटेगा, राइट। तो उसको कितना देंगे, अगर अल्कोहल का पार्ट के लिए तो 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा होगा जैसे मरकरी का हुआ 357 देना पड़ेगा। हायर द बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके पार्टिकल के बीच, तभी ना उतना बॉन्ड टूटेगा। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट जो है मरकरी का बहुत ज़्यादा होता है 357 डिग्री सेल्सियस, जो बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मर्क्यूरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी मरकरी का दो कण के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे लिक्विड बदलता है अपना स्टेट हीटिंग करने पर, मतलब कैसे बदलता है लिक्विड गैस में, ठीक है ना। देखिएगा कहता है व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब लिक्विड को गर्म करते हैं ये बदलता है अपना फिजिकल स्टेट, बन जाता है गैस। दिस हैपेंस एज फॉलो, कैसे, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी बना देता है उठ के पार्टिकल्स को मूव इवन फास्टर। जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो अपना फिजिकल स्टेट बदल के गैस बन जाता। कैसे होता है, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड का पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, इतना काइनेटिक हीट एनर्जी मिलता है, और हीट एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी कह लो या हीट एनर्जी कह लो, तो उसका पार्टिकल मूव करता है, बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है एक दूसरे के साथ, राइट। एट द बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी आ जाता है कि वो बोलता है ना कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, जो पकड़ के हम लोग को रखे हुए हैं, उससे हम अलग हो जाएंगे और इंडिविजुअल पार्टिकल्स और अलग अलग कण में दूर हो जाता। और लिक्विड बॉयल करना, लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म गैस, और लिक्विड बॉयल करने के बाद गैस बनाने लगता है, कब, जब उसका पार्टिकल दूर दूर चला जाता है, ठीक है। तो हम दो प्रोसेस देख लिए, क्या देखिए, सॉलिड से लिक्विड जिसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, दूसरा देखिए लिक्विड से गैस जिसको हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। बॉइलिंग कहो या वेपराइजेशन कहो, क्या कहो, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अब हम तीसरा फॉर्म देखने जा रहे हैं, गैस से गैस। देखो दो फॉर्मेट हो गया, सॉलिड से, देखो सॉलिड से लिक्विड बदला, ठीक है, और लिक्विड से किस में, गैस में कन्वर्ट। अब गैस से वापस किस में करेंगे, और लिक्विड से किस में करेंगे, तो देखो गैस टू लिक्विड आ गया, गैस टू लिक्विड चेंज। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, यानी ठंडा किया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, देखिए कैसे। ये भी कूल स्टीम, कहता है आपके पास मान लो कि तुम केटली में, ये केटली में तुम पानी रखी, इसको गर्म करनी, गर्म करना चालू की, ठीक है। जैसे गर्म करना चालू की तो केटली के मुंह से क्या निकलेगा, वो बुक दीजिए तो, देखिए ध्यान से क्या हुआ, ध्यान से देखिए, गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। क्या हुआ, अगर हम स्टीम को यानी वाटर वेपर को, हम केटली को गर्म किए तो वाटर वेपर इससे निकला, इसको ठंडा करना चाहते हैं, ये भी कूल स्टीम, ठंडा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कूल करेंगे तो टेम्परेचर इसका कम करेंगे, इसका मतलब। अच्छा, गर्म चीज़ का टेम्परेचर कैसे कम होगा, ध्यान से देखिएगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो जैसे ही ये गैस को ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस में, लिक्विड में। कैसे, इन दिस केस, इस केस में गैस जिसको हम स्टीम कहते हैं चेंज हुआ लिक्विड में, किस में, लिक्विड में। तो भैया कहीं ना कहीं स्टेट में बदलाव हुआ, स्टेट मतलब अवस्था में बदलाव हुआ। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस, वह प्रोसेस जिसमें गैस को जो है, वेपर को जो है बदलते हैं लिक्विड में, लिक्विड में बदलते हैं, कैसे, ठंडा करके, कैसे, इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सो व्हेन स्टीम और वाटर वेपर, जब स्टीम या वाटर वेपर चेंज होता है वाटर में कूल करने पर, जब स्टीम चेंज होता है वाटर में कूल करने पर, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन ऑफ स्टीम यानी स्टीम का कंडेंसेशन कहते हैं, या कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम या कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन मतलब कूल करके लिक्विड में बदलना, ठीक है। ये चेंज ऑफ स्टेट, इसमें अवस्था बदला, गैस से लिक्विड में बदला, ठीक है ना, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, एक स्टेट में बदलाव होता है, कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड इनफ, जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दीजिएगा, उसके टेम्परेचर को कम करके, तो इसके पार्टिकल लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी। बताओ, अगर दो पार्टिकल्स आपस में, इसके पास काइनेटिक ज़्यादा, इधर दूर जाए, तो जैसे ठंडा करेंगे तो ये नज़दीक आने लगेगा, नज़दीक आते 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 फिर क्या होगा, अपना दोनों एक जगह पर आ जाए, ठीक है, कंडेंस होकर एक जगह आने लगे। जैसे गर्म करने पर दूर जाता है तो कंडेंस करने पर नज़दीक आने लगे, ठीक है, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बरकरार कर लेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चल, अब मैंने कहा
देन दे स्लो डाउन, वो स्लो डाउन होते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था तो ठंडा करने पर काइनेटिक एनर्जी कम नहीं लगेगा, तो स्लो होने लगे। मूव क्लोजर, नज़दीक आने लगेगा। टुगेदर, साथ में। अनटिल, कब तक? दे स्टार्ट बीइंग अट्रैक्टेड, तब तक नज़दीक आने लगेगा जब तक कि वो दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू ना कर दे। टू ईच अदर एंड फॉर्म लिक्विड, और जब अट्रैक्ट करेगा तो फिर लिक्विड बना लेगा। सही है। अब याद रखिएगा, कंडेंसन रिवर्स प्रोसेस होता है बॉइलिंग का। बॉइलिंग में क्या होता है? बॉयल जब करते हैं किसी चीज़ को तो गैस में बदलता है, तो गैस को जब कंडेंसेशन करते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड को बॉयल करने पर गैस, तो गैस को कूल करने पर लिक्विड, यानी गैस को वेपराइजेशन करने पर, सॉरी कंडेंसेशन करने पर क्या बनता है? लिक्विड। गैस को कंडेंसेशन करने पर लिक्विड बनता है और लिक्विड को वेपराइज करने पर गैस बनता है। कोई दिक्कत? तो मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा आपको। कोई तकलीफ? चलो देखिएगा ध्यान से। अब अगला प्रोसेस हम लोग देखने जा रहे हैं लिक्विड से सॉलिड। अच्छा, पहला हम लोग क्या देखें? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। अब लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। क्या? पानी को फ्रिज में डाल देते हैं, क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। फ्रीजिंग क्या कहेंगे? व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब पानी को कूल किया जाता है। कैसे कूल करोगे? उसके टेम्परेचर को कम करके, कहाँ रख के? फ्रिज कंपार्टमेंट में, रेफ्रिजरेटर के। सही है। इट चेंजेड इनटू सॉलिड, वो सॉलिड में बदल जाता है, यानी आइस में बदल जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, वह प्रोसेस जिसमें बदलता है एक लिक्विड सॉलिड में कूल करने पर, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। वह प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई लिक्विड को मतलब लिक्विड को कूल करने पर क्या बन जाए? सॉलिड, इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब वाटर को कूल करो, क्या करो? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो कूल होने पर सॉलिड में बदल जाएगा, जिसको आइस कहते हैं। इसको हम लोग फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहते हैं। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सॉलिड करना। सॉलिडिफिकेशन, क्या? सॉलिडिफिकेशन, यानी सॉलिड बनाना। जब वाटर को फ्रीज करोगे, आइस बनाओगे, तो एक बदलाव होगा लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में। तो याद रखिएगा, प्लीज़ नोट दैट फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। तो जब सॉलिड को मेल्ट कराए तो वाटर बना, वाटर को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बनेगा। यानी ये प्रोसेस था क्या? मेल्टिंग प्रोसेस का उल्टा है फ्रीजिंग। मेल्टिंग का उल्टा फ्रीजिंग होता। सो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का सेम होता है जो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड फॉर्म का था। आइस कितना पे मेल्ट किया था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वापस से अगर लिक्विड है और लिक्विड से फिर क्या बनाएंगे? आइस, तो उसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना पड़े। कोई दिक्कत? फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बदलाव होता है स्टेट में लिक्विड से सॉलिड, अकर्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के दौरान ये होता। दिस हैपेंस एज फॉलो। ये कैसे होता है देखिएगा ध्यान से। देखिए, तो कैसे देखेंगे कि भैया कैसे बदलता है सॉलिड से, लिक्विड से सॉलिड में कैसे बदलाव होता है। कैसे? जब लिक्विड को कूल करते हैं, यानी टेम्परेचर को कम करते हैं, तो उसका पार्टिकल अपना एनर्जी लूज करता है, छोड़ता है। कैसे? लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहता है। क्या रहता है? जब इसको ठंडा करते हैं तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा था, पहले दूर दूर था। अब ठंडा करेंगे तो इसका पार्टिकल अपना एनर्जी ख़त्म करके नज़दीक आने लगेगा। कैसे? मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है और पैसा हम छीन लेंगे तो तुम्हारा शक्ति खत्म, तो तुम नज़दीक आओ, तो घर में चुपचाप बैठे रहोगे। राइट? पैसा 1 लाख रहेगा तो टेंशन में रहोगे, कहाँ खर्चा करना है। सही बात है। चलिए देखिए ध्यान से। तो कहता है पार्टिकल्स लूज एनर्जी ड्यू टू विच दे मूव स्लोली। अब एनर्जी खत्म करेगा तो धीरे धीरे स्लो मूव करेगा। अच्छा, इफ द लिक्विड इज कूल्ड इनफ, अगर लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर ले आए, इट्स ईच पार्टिकल, तो उसका हर कण स्टॉप्स मूविंग, मूव करना रुक जाएगा, एंड वाइब्रेट, अपने ही पोजीशन में वाइब्रेट करेगा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे लिक्विड फ्रीज होने लगेगा और बन जाएगा सॉलिड। क्या बन जाएगा? सॉलिड। चलिए, अब डिस्कशन से क्या कह सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं बदल के। क्या? टेम्परेचर को बदल के, या तो हीट करके या कूल करके। हीट करने पर सॉलिड से लिक्विड से गैस, कूल करने पर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। जब एक सॉलिड को हीट करेंगे वो मेल्ट करके फॉर्म लिक्विड बनाएगा, और जब हम लिक्विड को हीट करेंगे आगे तो वो बॉयल करके क्या बनाएगा? गैस। ये बदलाव रिवर्स हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे जब कोई गैस को कूल करेंगे कंडेंस होगा, लिक्विड बन जाएगा, और जब कोई लिक्विड को कूल करेंगे और तो फ्रिज होगा और सॉलिडिफाई होके सॉलिड बन जाएगा। ये जो कन्वर्जन है, ये जो बदलाव है मैटर का वन फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में, इसको आप कैसे देख सकते हैं? सॉलिड से देखो, सॉलिड एरो देखना ध्यान से। सॉलिड से एरो इधर जा रहा है, यानी एरो इधर जा रहा है, हीट कर रहे हैं, मेल्टिंग कर रहे हैं, तो सॉलिड मेल्ट किया, क्या बना? लिक्विड। लिक्विड से एरो इधर जा रहा है, हीट करने पर, बॉयल करने पर क्या बना? गैस।
गैस को, फिर गैस से देखो इधर जा रहा है, गैस को कूल करने पर, कंडेंसेशन करने पर क्या बना, लिक्विड, और लिक्विड को फिर कूल करने पर, फ्रीजिंग करने पर क्या बना, सॉलिड। समझ में आ गया? बोलो येस और नो। कोई दिक्कत? देखिए एरो से, एरो देखिए, एरो डायग्राम समझ में आ गया। सॉलिड से मेल्टिंग किए, हीट किए, लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किए, बॉयल किए, गैस बना, गैस को कंडेंस किए, कूल किए, लिक्विड बना, लिक्विड को फ्रीज किए, कूल किए, सॉलिड बना। येस और नो? समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत ईजी, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रचंड खतरनाक कॉन्सेप्ट, बहुत ही अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास, समझे? ऐसा कंसेप्ट जिसके लिए आपको बहुत सारा ज्ञान संचय करना पड़ेगा, और होगा तो भी या नहीं है तब भी हम बताएंगे। और लेटेंट हीट आप देखिएगा, जिसमें कितना बेस्ट एप्लीकेशन है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। ऐसे ऐसे चीज़ देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्लास का ठंडा पानी के ग्लास जब रखते हैं तो उसके चारों तरफ पानी की बूंदें बन जाती है, वो पानी के अंदर का होता है या बाहर का होता है, ये बात बताएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग घड़ा का पानी क्यों पीना चाहते हैं, क्यों गर्मी में कहा जाता है कि घड़ा रखना चाहिए और घड़ा का पानी पीना चाहिए, और घड़ा में पानी रखने से ठंडा क्यों होता है। याद रखिए, जब भी सत्तू आप देखे होंगे कोई बेचता है तो सत्तू का दुकानदार हमेशा अपने ठेला के ऊपर एक बड़ा सा घड़ा रखता है। फिर क्यों रखता है, इसके कारण को भी समझेंगे। और ये देखेंगे कि गांव में हमेशा गर्मी के दिनों में दरवाज़ा पे हम लोग पानी छिड़काव करते हैं, और पानी छिड़काव करने के बाद दूरा साफ़ करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, ये सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्या समझा? एक ही कॉन्सेप्ट का डिस्कशन आराम से करेंगे। लेटेंट हीट को देखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एक एक चीज़ को बारीक से देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। चलिए, मैंने कहा नॉर्मली, सामान्यतः जब हीट दिया जाता है किसी सब्सटेंस को, यानी किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ता है। बात सही है? दिस हाउएवर इज़ नॉट सो व्हेन, लेकिन ऐसा नहीं होता है कब, जब स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस। अभी आपने सर बोला कि जब भी किसी चीज़ का स्टेट बदलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं, तो उसको गर्म करते हैं, कहना है। लिक्विड से गैस में बदल दिया, तब भी गर्म किया, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया, कूल किया, फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया तो फिर कूल किया, राइट। लेकिन ये कह रहा है कि दिस हाउएवर इज़ नॉट सो व्हेन ए चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। कहता है हीट दिए सब्सटेंस को तो टेम्परेचर बढ़ा, हीट दिए सब्सटेंस को टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन कहता है लेकिन स्टेट में जो बदलाव होता है ना, यानी सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है तो लिक्विड में जाने के लिए उसके हीट में कोई बदलाव, ये क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया। मैंने कहा कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस हाउएवर इज़ नॉट सो व्हेन ए चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। जब किसी भी सब्सटेंस का अवस्था में बदलाव होता है तो कह रहा है कि तब उस समय ऐसा नहीं होता है, यानी हीट राइज नहीं करता है, हीट बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ता, कैसे नहीं बढ़ता है इसको देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, नॉर्मली मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ऐसा तब नहीं होता है जब स्टेट में बदलाव होता है। कैसे? बिकॉज व्हेन हीट इज़ गिवन टू ए चेंज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस। जब हम हीट देते हैं बदलने के लिए फिजिकल स्टेट सब्सटेंस का, सॉलिड से लिक्विड हो चाहे लिक्विड से गैस हो, तो कोई भी टेम्परेचर का राइज नहीं होता है सब्सटेंस में। सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन मतलब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्या? द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड, वह हीट एनर्जी जो सप्लाइज किया जाता है टू चेंज द स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस, ताकि किसी सब्सटेंस का स्टेट बदला जा सके, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो वह हीट, जिस हीट को सप्लाई करने पर, वह पर्टिकुलर हीट जिस हीट को सप्लाई करने पर किसी भी सब्सटेंस का स्टेट बदल जाए, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, लेटेंट हीट डज नॉट रेज। लेटेंट हीट जो ये लेटेंट हीट होता है ना, ये बढ़ाता, इंक्रीज नहीं करता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बढ़ाता, जैसे सॉलिड को गर्म कर रहे हैं, अगर लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट दे रहे हैं, तो लेटेंट हीट उसका टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है। बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस। लेकिन लेटेंट हीट हमेशा आपको सप्लाई करना पड़ेगा अगर आप किसी भी स्टेट को बदलना चाहते हैं तो। द वर्ड लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। क्या होता है?
इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट, इसको लेटेंट हीट कहते हैं बिकॉज इट बिकम्स हिडन, क्योंकि ये हिडन है, छुपा रहता है सब्सटेंस के अंडरगोइंग इन द चेंज ऑफ स्टेट, जब सब्सटेंस स्टेट में बदलाव करता है एंड डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस बाय रेजिंग द टेम्परेचर। और लेटेंट हीट कहता है कि हम स्टेट को बदल देंगे लेकिन हम अपना उपस्थिति टेम्परेचर को बढ़ा के दिखाएंगे नहीं, मतलब चीज़ों के टेम्परेचर में बढ़ावा नहीं हो पाएगा। सो द लेटेंट हीट विच इज़ गिवन टू द चेंज स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय थर्मामीटर। मतलब अगर थर्मामीटर लगा के हम लोग किसी भी सब्सटेंस की हीट को मेजर करें तो उससे आप लेटेंट हीट को माप नहीं सकते, क्योंकि तो हिडन एनर्जी रहता है, हिडन मतलब छुपा हुआ रहता है। चलिए देखते हैं क्यों लेटेंट हीट नहीं, डज नॉट कॉज, नहीं होता है कारण टेम्परेचर में बढ़ोतरी का किसी सब्सटेंस के। हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस में टेम्परेचर के बढ़ने में लेटेंट हीट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसको देखते हैं, इसके आगे हम लोग कल करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही छोटा लेक्चर है, आज को लोग कंप्लीट करते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। इसके आगे क्लास और बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं।